हुकूमती नाअहली मुल्की मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस। IMF और इसाक डार में नवे जायजा मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार। IMF की डू मोर की तकरार। पाकिस्तान को मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। गैस और बिजली के शोबे गर्दिशी कर्जा कम करने का भी मुतालबा। IMF प्रोग्राम में ताखीर से मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफे का खदशा। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में 155 अरब डॉलर सरमायाकारी की जरूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक की सेंट्रल एशिया रीजन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे शदीद मसाइल का सामना है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं। 2015 से पाकिस्तान में मुतबादिल एनर्जी के जराए से बिजली की पैदावार में कमी हो रही है। मौसर पॉलिसी ना होने की वजह से एक्सप्लोरेशन में सरमायाकारी का फुकदान है। PDM को एक और शिकस्त। गवर्नर का हुक्म मुअत्तल। वजीर आला पंजाब और काबीना बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। वजीर आला की ओहदे पर बहाल किए जाने पर लाहौर हाईकोर्ट को असम्बली ना तोड़ने की तहरीरी यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हुई। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ही सेशन में सबसे पहले वजीर आला के एतमाद के वोट पर वोटिंग होगी, जिसके बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में वजीर आला परवेज इलाही पर एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा गवर्नर को हटाने की कार्रवाई भी जेर बहस आएगी। हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते इजलास करके एतमाद के वोट का मामला खत्म किया जाए और असम्बली की तहलील हो। एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मईशत की यही सूरत हाल रही तो मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। मेरे खौफ के बाइस नवाज शरीफ और जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया जरूरत जिंदा है। फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल कराना है। अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। डिफॉल्ट की परवाह नहीं। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बचा तो नहीं जो अभी भी समझता हो कि मुल्क में जमहूरियत है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला कौन था? किसने सहूलतकारी की? मास्टरमाइंड कौन? तहकीकात के लिए 8 रुकनी JIT की तश्कील। सरबराही SSP CTD करेंगे। खुदकुश हमले की FIR थाना CTD में दर्ज। हमले में शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन पाकपतन में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद की शिरकत। हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। अमरीका की खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी की नई लहर पर काबू पाने की कोशिश तेज। CTD का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन। कलअदम तंजीमों के साथ मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिमान से बारूदी मवाद, असलहा, ममनुआ लिटरेचर बरामद हुआ। चोर मचाए शोर। कोटली बैराज के स्टोर से सामान चोरी। मुलव्वस अफसरान और मुलाजमीन ने रिश्वत देकर मुकदमा दर्ज कराया। एंटी करप्शन टीम की तहकीकात में इंकशाफात। इंजीनियर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।